तेरा चर्चा है मशरिक़ और मग़रिब में। नाज़रीन आदाब। सदाए वतन के इस एपिसोड में आपका खैर मकदम है। नाज़रीन, ये एपिसोड जो हमारी तारीख़ आज़ादी के उस अजीम अलमिया की याद दिलाता है जब गैर मुल्की अंग्रेज़ों ने पानी की तरह हिंदुस्तानियों का खून बहाया था। सारे आलम में इंतखाब दिल्ली शहर को तबाह व बर्बाद कर दिया था। हमारे मुजाहिदीन आज़ादी ने जान की बाजी लगाकर मादरे वतन को आज़ाद कराने की कोशिश की थी। वतन के गद्दारों की मदद से अंग्रेज़ों ने इस बारौनक शहर को उजाड़ दिया। मुल्क की तबाही पर उर्दू शायरों के आंसुओं में डूबी हुई सदाए मातम आज भी फ़ज़ाओं में गूंज रही है। इस अहद के तमाम बड़े बड़े शायरों ने अपने कलाम में 1857 की तबाही का अलमनाक मंजरनामा बयां किया। नाज़रीन, अगर 1857 की तारीख़ का जायज़ा लिया जाए तो ये बात पूरे वसूख से कही जा सकती है कि पंजाब से लेकर दक्कन तक और दिल्ली से लेकर बंगाल तक उर्दू ही आवाम के राब्ते की ज़बान थी। 1857 के खूनी इनकलाब का असर सबसे ज़्यादा उर्दू ज़बान पर ही पड़ा। नाजरीन, हमें उस वक्त की उर्दू शायरी के अलावा किसी और ज़बान में तबाही और बर्बादी की इतनी दिलदोज़ मंजर कशी नहीं दिखाई देती। पेश है उस अहद के नामवर शायर हकीम मोहम्मद मोहसिन खां की मशहूर नज़्म नुहाए देहली। पेश कर रही हैं नामवर गुलकारा मोहतरमा दीक्षा पीयूष। दयारे हिंद में ये तख्त गाह थी, दहली सुरैया जाव फलक बार गाह थी। दहली तमाम शहर की पुश्तो पनाह थी। दहली गुनहगार हुई बेगुनाह थी। दहली ये इनकलाबे ज़माना से हो गई बर्बाद, उखड़ के झुक गई अब इसकी भी खौर बुनियाद। दयारे हिंद में ये तख्त गाह थी, दहली सुरैया जाव फलक बार गाह थी। दहली
खजल था आरिज़ रोशन से जिनके माहे मुबीन, सरूदो रक्स से पामार उनके अहले ज़मीन। ये इनक़लाबे फलक से वह हो गई नाचार, जहाँ में फिरती है आवारा मिसले गर्द गुबार। दयार हिंद में ये तख्तगाह थी, दहली सुरैया जाव फलक बारगाह थी दहली। मैं दर्दे दिल कहूँ अब किससे जाके मोहसिन, न कोई यार रहा है न कोई अहले वतन। शबाना रोज हूँ मैं मुब्तलाए रंजों में हम, मिटा है सामने आँखों के मेरे ये गुलशन। खुदा करे कि ये हो जाए फिर चमन्ना बार, मिसाल गुल के हो बाशिंदे या के खुर्रम-ओ-शार। दयार हिंद में ये तख्तगाह थी, दहली सुरैया जाव फलक बारगाह थी दहली। दयार हिंद में ये तख्तगाह थी, दहली सुरैया जाव फलक बारगाह थी दहली। तमाम शहर की पुश्तो पनाह थी दहली, गुनहगार हुई बेगुनाह थी दहली। ये इनक़लाबे ज़माना से हो गई बर्बाद, उखड़ के झुक गई अब इसकी भी खौर बुनियाद। दयार हिंद में ये तख्तगाह थी, दहली सुरैया जाव फलक बारगाह थी दहली। नाजरीन, बरे सग़ीर की सबसे बड़ी और सबसे वसी ज़बान उर्दू मुश्तरका तहजीब की आवाज़ है। जजीरों में बिखरी हुई भारत की धरती को इज्तिमाइयत का वक़ार बख्शने वाली ये ज़बान इस मुल्क की हज़ारों बरस की तारीख़ के सबसे बड़े समाजी और तहजीबी इनकलाब का आईना है। उर्दू शायरों ने हर दौर में उख़्वत और भाईचारे का दर्स दिया और नाहक जंगो जदल की मज़म्मत की है। हिंदुस्तान के नामवर शायर साहिर लुधियानवी दौरे हाजिर के मकबूल तरीन शायर थे। नाजरीन, उनके शेरी मजमूए तलखियाँ के लातादाद एडिशन शाये हो चुके हैं। साहिर लुधियानवी बुनियादी तौर से नौजवानों के शायर हैं। मैं उन्हें इसलिए नौजवानों के शायर कहता हूँ कि उनके यहाँ नौजवानों की यानी एक कम एज के जो टीन एज जिसके कहते हैं उसकी शायरी उनके यहाँ मिलती है। इब्तिदा में उन्होंने रूमानी शायरी की और ख़ास तौर से एक इस अंदाज की शायरी थी कि दिलों को छूती थी, नौजवानों के दिलों को छूती थी। मगर बाद में उनकी शायरी एक आलमी सतह पर शायरी शुरू हुई। पहली उनकी जो बुनियादी किताब थी वो तलखियाँ थी, मगर दूसरी किताब उनकी परछाइयाँ थी। मगर वो परछाइयाँ जो है थे वो जंग अज़ीम की नुक़सानात के बारे में थी और परछाइयों को बेहद पसंद किया गया। और हाँ, हिंदुस्तान के नुक़्ता नज़र से भी देखा जाए तो चूँकि हिंदुस्तान हमेशा अहिंसा और कौमी यकजहती का वलंबरदार रहा है, साहिर लुधियानवी की एक दूसरा रूप जो है वो उनकी फ़िल्मी शायरी। मेरा ख़्याल है शायद वो अकेले शायर थे जिन्होंने अदब को फ़िल्मों से रूशनास कराया
और अदब में वो फिल्मों की शायरी को से अलग हटकर अदब में उन्होंने अदब की शायरी की। आइए साहिबो सुनते हैं साहिर लुधियानवी की एक और ख़ूबसूरत नज़्म नज़र कॉलेज। ज़ाहिर कॉलेज में अपनी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत वक्त साहिर लुधियानवी ने गुजारा और उस कॉलेज से मुतासिर होकर जो नज़्म लिखी जिसमें अपने कॉलेज की ज़मीन को उन्होंने पाक ज़मीन ख़िताब किया है और इस नज़्म के हवाले से हुब्बुल वतनी का जज्बा भी आपको नज़र आएगा। इस खूबसूरत नज़्म को आवाज़ दी है संजय रायज़ादा ने। सरजमीन पाक के याराने नेक नाम, ऐ सरजमीन पाक के याराने नेक नाम। बासत खुलूस शायरे आवारा का सलाम, बासत खुलूस शायरे आवारा का सलाम। ऐ सरजमीन पाक के याराने नेक नाम, ऐ सरजमीन पाक के याराने नेक नाम। जमीन मेरे दिल की धड़कने आदाब कह रही है तेरी बारगाह में। तेरी नवाजिशों को भुलाया न जाएगा, माजी का नक्श दिल से मिटाया न जाएगा, मिटाया न जाएगा। ऐ सरजमीन पाक के याराने नेक नाम, ऐ सरजमीन पाक के याराने नेक नाम। ऐ सरजमीन पाक के याराने नेक नाम, ऐ सरजमीन पाक के याराने नेक नाम। खेज फिजाए जवा की खैर, गुलहाए रंगो बू के हंसी कारवा की खैर। दौरे खिजा में भी तेरी कलियां खिली रहे, ताहश्र ये हसीन फिजाए बसी रहे, फिजाए बसी रहे। ऐ सरजमीन पाक के याराने नेक नाम, ऐ सरजमीन पाक के याराने नेक नाम। ऐ सरजमीन पाक के याराने नेक नाम, ऐ सरजमीन पाक के याराने नेक नाम। गाए हैं इस फिजा में वफाओं के राग भी, नगमाते आतिशी से बिखेरी है आग भी। सरकश बने हैं गीत बगावत के गाए हैं, परसों नए निजाम के नक्शे बनाए हैं, नक्शे बनाए हैं। ऐ सरजमीन पाक के याराने नेक नाम, ऐ सरजमीन पाक के याराने नेक नाम। ऐ सरजमीन पाक के याराने नेक नाम, ऐ सरजमीन पाक के याराने नेक नाम।
बारहा, इस सरजमी पे आज हम एक बार ही सही, दुनिया हमारे नाम से बेजार ही सही, बेजार ही सही। ऐ सरजमीन पाक के याराने नेक नाम, 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 ऐ सरजमीन पाक के याराने नेक नाम। बासत खुलूस शायरे आवारा का सलाम, बासत खुलूस शायरे आवारा का सलाम, ऐ सरजमीन पाक के याराने नेक नाम, ऐ सरजमीन पाक के याराने नेक नाम, ऐ सरजमीन पाक के याराने नेक नाम, ऐ सरजमीन पाक के याराने नेक नाम। नाजरीन, साहिर लुधियानवी की मकबूलियत की वजह यह है कि वो एक आम बशऊर हिंदुस्तानी नौजवान के एहसासात और जज्बात की तर्जुमानी करते थे। साहिर लुधियानवी ने अपनी नज़मों के ज़रिए जंग के खिलाफ आवाज़ बुलंद की और इंसानों को शांति और भाईचारे से रहने की तलकीन की। आइए सुनते हैं उनकी मशहूर नज़्म। खून अपना हो या पराया हो, नस्ल आदम का खून है आखिर, जंग मशरिक़ में हो कि मगरिब में, अमन आलम का खून है आखिर। बम घरों पर गिरें कि सरहद पर, रूह तामीर ज़ख्म खाती है। खेत अपने जलें कि औरों के, ज़ीस्त फाकों से तिल मिलाती है। टैंक आगे बढ़ें कि पीछे हटें, कोख धरती की बांझ होती है। फतह का जश्न हो कि हार का सोग, ज़िंदगी मैयतों पर रोती है। जंग तो खुद ही एक मसला है, जंग क्या मसलों का हल देगी। आग और खून आज बख्शेगी, भूख और एहतियाज कल देगी। इसलिए ए शरीफ इंसानों, जंग टलती रहे तो बेहतर है। आप और हम सभी के आंगन में शम्मा जलती रहे तो बेहतर है। साहिबो, सल्तनत मुग़लिया के ज़वाल के बाद हिंदुस्तान में अंग्रेज़ी साम्राज्य ने जब रिसबदाद की वो शक्ल इख्तियार की और बेगुनाह निहत्ते हिंदुस्तानियों को जिस बुरी तरह अपनी हवस इक़्तिदार का निशाना बनाया, वो तारीख़ हिंद का एक ऐसा स्याह बाब है जिसे खोलते ही रोंगटे खड़े होने लगते हैं। अंग्रेज़ी साम्राज्य ने हिंदुस्तान पर अपने नापाक कदम जमाते ही ऐलान कर दिया था, ज़मीन खुदा की, मुल्क बादशाह का और हुक्म कंपनी बहादुर का। इस ऐलान के बाद कभी किसी हिंदुस्तानी के लिए इस बात की कोई गुंजाइश ही नहीं रह गई थी कि वो मुल्क व मिल्लत के मुफाद की कोई बात कर सकता या अरबाब इक़्तिदार को कोई मशवरा दे सकता। नाजरीन, गुलामी की जंजीरें थीं जिनका तूलो अर्ज़ बढ़ता ही चला जा रहा था और दारुरसन के पैमाने से हिंदुस्तानी अवाम की गर्दनों की पैमाइश की जा रही थी। ऐसे पुराशोभ दौर में उर्दू शोरा ने अपनी शायरी से अहले वतन के दिलों में आज़ादी का जज्बा मौजज़न कर दिया। पेश है नामवर गुलकार अक्षय नागर की आवाज़ में मशहूर शायर जनाब अल्ताफ़ मशहदी की ये नज़्म। हिंद का उजड़ा चमन आबाद करने के लिए, दर्द के मारो हुओं को शाद करने के लिए, एक नया अहदे जहां आबाद करने के लिए, कसरे इस्तबदाद को बर्बाद करने के लिए, झूम कर उठो वतन, झूम कर उठो वतन, आजाद करने के लिए, आजाद करने के लिए।
सफाए हस्ती से बातिल को मिटाने के लिए, खिरमने यादा पे अब बिजली गिराने के लिए, अहले ज़र की बेकसी पर मुस्कुराने के लिए, यानी अरवाहे सलफ को शाद करने के लिए, झूम कर उठो वतन, झूम कर उठो वतन, आजाद करने के लिए, आजाद करने के लिए। फिर से भड़काओ दिलों में गैरतों की आग को, रज़्म की जानिब बढ़ाओ जुर्रतों की बाग को, पाँव के नीचे कुचल दो सीमो ज़र के नाग को, जिंदगानी को सरापा शाद करने के लिए, झूम कर उठो वतन, झूम कर उठो वतन, आजाद करने के लिए, आजाद करने के लिए। मस्तिए सहबाए आजादी से लहराते चलो, अब्र की सूरत बुलंदों पस्त पर छाते चलो, कह कहो से ले लिए मगरिब को शर्माते चलो, फिर दयारे हिंद को आबाद करने के लिए, झूम कर उठो वतन, झूम कर उठो वतन, आजाद करने के लिए, आजाद करने के लिए। हिंद का उजड़ा चमन आबाद करने के लिए, दर्द के मारो हुओं को शाद करने के लिए, एक नया अहदे जहां आबाद करने के लिए, कसरे इस्तबदाद को बर्बाद करने के लिए, झूम कर उठो वतन, झूम कर उठो वतन, आजाद करने के लिए, आजाद करने के लिए। नाजरीन, सदाए वतन का ये एपिसोड यहीं अख्ताम पजीर होता है। आज के लिए बस इतना ही। फिलहाल हमें इजाज़त दीजिए, अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। 8 million people in the world die because of tobacco. ब्रेस्ट, माउथ और लंग, इन तीनों कैंसर में सीधे सीधे तंबाकू का रिलेशन। भारत के नौजवानों, भारती पुकारती है, भेदभाव छोड़कर साथ साथ आइए। अब अंधेरे ना उजाले हैं, खुदा खैर करे, और तन के वो उजले नजर आते हैं जितने यारो, मन के वो उतने ही काले हैं। समुंदर बन के तो हरगिज तुम्हारा हो नहीं सकता, मुझे दरिया ही रहने दो, मैं खारा हो नहीं सकता। तंबाकू के खिलाफ बेदारी मुहिम पर मबनी हमारी खास पेशकश जश्न जुस्तजू। मुलाहिजा फरमाइए, बरोज जुमेरात दोपहर 2:30 बजे और रात 9:30 बजे, सिर्फ DD उर्दू पर।
तुम्हें माखन चोर ने और उसकी टोली ने सारा आतंक मना कर रखा है। भैया, तुम्हें मुझसे अधिक कॉपियों पर विश्वास है? माखन की मटकी में ज्ञान का सागर। देखिए बाल कृष्ण सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर। हम आपको मिलवाते हैं जासूस भावना पालीवाल से। मेरे दिमाग में तो चल रहा था कुछ डिफरेंट ही करना है, कुछ अपना हो जिससे मुझे अलग मिले पहचान। आप डिटेक्टिव बनी हैं, तो क्या आपके बाद वहाँ की लड़कियों की लाइफ में कोई बदलाव आया है? आज जब मैं अपने घर जाती हूँ या गांव जाती हैं तो लड़कियां मिलने आती हैं कि मुझे उनसे मिलना है। इतनी क्यूरियोसिटी रहती है कि ऐसे लगता है कि जैसे उनका खुद भी आना चाहती हैं और कोशिश भी कर रही हैं। यूं ही नहीं मिल जाती कामयाबी आराम से, तपता है सोना ज़ेबाइश के लिए। नाजरीन, देखना न भूलें, ख्वाब हमारे ताबीर भी हमारी। बरोज मंगल रात 9:30 बजे और बरोज बुध दिन में 1:30 बजे सिर्फ डीडी उर्दू पर। खूबसूरत एहसासों को संजोते पिरोते ये मासूम नटखट हमारे साथ, उछलते कूदते दिल की बात कह जाएं। इनसे जुड़ी कई बातें, कुछ सच कुछ अफवाहें। जानिए हमारे साथ हमारे नए शो में माई पेट माई बेस्ट फ्रेंड फॉरएवर, हर रविवार शाम 7 बजे डीडी नेशनल पर। संवर गई हो अगर जुल्फ तो इधर आओ कि इनको फिर से परेशान कर दिया जाए। आप बिल्कुल ठीक समझे हैं जनाब, हमने गुस्सा ही किया है, जिद नहीं। आए मिलकर ये बात आम करें, एक दूजे का एहतराम करें। सहरा की धूप छाँव में सब कुछ ही खो गया है, याद उसकी रेत की एक लहर की तरह। बयाने आरज़ुए जिंदगी लिखाकर वो मिजाजे हुस्न को किस्मत शनास छोड़ गया। हमारी खास पेशकश कवि हाजिर है, बरोज हफ्ता रात 8 बजे और बरोज इतवार रात 9 बजे सिर्फ डीडी उर्दू पर।